Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall start with reading of the remaining chapter of the Rat Trap written by Salma Lagerlof. Let's do the reading. The stranger must have seemed incredulous. Incredulous means होता है disbelieving, doubtful. For the old man got up and went to the window. जो क्रॉफ्टर था वो लोनली पर्सन, उसको स्ट्रेंजर जब उसने उसको बताया कि वो उसकी जो काऊ थी वो उसको सपोर्ट किया करती थी और उसको मिल्क करके उससे वो पैसे अर्न किया करता था और उसके पास 30 करोड़। इस बात से उसको लगा कि जैसे स्ट्रेंजर इस बात में बिलीव नहीं कर रहा, वो डाउटफुल है, तो इस वजह से ओल्ड मैन गोट अप, ओल्ड मैन उठा एंड वेंट टू द विंडो, वो विंडो की तरफ गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, लेदर का एक पाउच उतारा, विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, उस विंडो के फ्रेम में एक नेल थी, उसके ऊपर वो हंग किया हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 करोनर बिल्स, और उसमें से 3 टेढ़े मेढ़े 10 करोनर्स रुपीज़ के नोट निकाले। दीज हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उस क्रॉफ्टर ने, उस किसान ने उन 3 करोनर्स नोट्स को उस गेस्ट के, गेस्ट मतलब रेड ट्रैप सेलर की आंखों के सामने उसको पकड़ा। नोडिंग नोइंगली, और उसने, नोइंगली मीन्स होता है डेलिब्रेटिंग, नोडिंग का मतलब होता है असेंटिंग या अपनी कंसेंट देना, कहना, सिर हिला के बाद कहना। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और वापस फिर उनको उस पाउच में, लेदर के पाउच में स्टफ कर दिया। स्टफ मीन्स होता है फिल टाइटली, दोबारा फिर डाल दिया। यहाँ पर एक बात जो जानने लायक है वो ये है कि वो 30 करोनर नोट जो उस क्रॉफ्टर के द्वारा उसको दिखाए गए, वो एक, यहाँ पर उसको एक रेड ट्रैप की तरह दिखाया गया कि वो भी एक ट्रैप था जिसमें उसको वो फंसाना चाहता था। अगर उसने उसको वो 30 करोनर नोट ना दिखाए होते तो शायद वो आगे आप देखेंगे कि उनको ना चुराता, अगर उसको ना पता चलता तो। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, गुड सीजन का मतलब होता है फ्रेश फूड, फ्रेश मूड। अगले सुबह दोनों फ्रेश मूड के साथ अच्छे तरोताज़ा फील करते हुए उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर मीन्स अ टेनेंट फार्मर, वो जो किराएदार किसान था वो जल्दी से उठा था क्योंकि उसको अपनी काऊ को मिल्क करना था। मिल्क का मतलब होता है दूध निकालना के लिए जो वर्ब यूज की जाती है उसको मिल्क बोला जाता है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, और दूसरे व्यक्ति ने भी शायद, प्रोबेबली मीन्स होता है परहैप्स, ये सोचा कि उसे भी बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब घर का मुखिया ही जाग गया हो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने कॉटेज को सेम समय पर छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, उस क्रॉफ्टर ने, उस किसान ने दरवाजे को लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और की को अपनी पॉकेट में डाल लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और उस रेड ट्रैप सेलर वाले व्यक्ति ने भी गुड बाय का और धन्यवाद किया। एंड देयर अपॉन मीन्स होता हैंस, अकॉर्डिंगली ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद ही वो रेड ट्रैप पैडलर दोबारा फिर दरवाजे के सामने आ खड़ा होता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर एंटर करने की कोशिश नहीं करता घर में। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ विंडो के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, स्मैश्ड मीन्स होता है ब्रोक, पेन होता है सीट ऑफ ग्लास, विंडो की जो पेन थे, ग्लास था, उसको तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड,
स्टक मीन्स होता है पुश या पुट, और अपना हाथ अंदर डाल दिया। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner, और पाउच को अपने हाथ में पकड़ लिया जिसमें 30 kroner नोट थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, उसने पैसे लिए और उसको अपनी पॉकेट में थ्रस्ट कर लिया। थ्रस्ट का मतलब होता है पुश कर लेना। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, फिर उसने उस लेदर पाउच को बड़े सावधानीपूर्वक उसके स्थान पर प्लेस कर दिया, रख दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चल दिया। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि वो जो 30 kroner जो नोट्स थे वो एक ट्रैप की तरह थे, एक बेट की तरह थे, जो उसने एक बेट का काम किया। अगर उसको 30 kroner ना दिखाए जाते तो शायद वो वहाँ से खाना खुना खा के सवेरे निकल जाता, लेकिन वो दोबारा फिर उनको चुराने के लिए आए। एज ही वॉकड अलोंग द मनी इन हिज पॉकेट, जैसे ही वो अपनी पॉकेट में उस मनी को लेकर चला, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। प्लीज मीन्स होता है हैप्पी, स्मार्टनेस मीन्स होता है एक्टिवनेस। उसको अपनी स्मार्टनेस पे कि उसने 3 kroner नोट्स उसने चुरा लिए हैं, उसको 30 kroner नोट्स, उस पर वो खुश हुआ। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स डाउटफुल, कि वो पब्लिक हाईवे पर जाने का साहस नहीं कर सकता। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसको रोड से दूसरी तरफ जाना चाहिए। इनटू द वुड्स, जंगलों में, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी। स्टार्टिंग में जंगल में जब वो चल रहा था तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में जब वो चल रहा था जंगल से, ये इसके लिए वर्स हो गया, बुरा हो गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्यों? क्योंकि वो जो फॉरेस्ट था बड़ा बिग था, कन्फ्यूजिंग था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वो फंस गया था, ट्रैप हो गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, यानी यकीनन उसने पूरा अपना इरादा कर लिया था कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलेगा। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन जो रास्ते थे हेयर एंड देयर ट्विस्टेड हो रहे थे, कभी कहीं से रास्ता चला जाता, कभी कहीं से चला जाता। सो स्ट्रेंजली, इतने अजीब तरीके से। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता गया और जंगल का किनारा नहीं मिला उसको। एंड फाइनली रियलाइज, और आखिरकार उसको महसूस हुआ दैट ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो तो फॉरेस्ट के सेम पार्ट में वॉकिंग कर रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, तुरंत उसने याद आया, हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, उसने दोबारा फिर संसार के बारे में और रेड ट्रैप के जो थॉट्स थे उसके मन में आया था कि ये सारा संसार एक रेड ट्रैप है, वो याद आए। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसने सोचा कि उसकी बारी आ चुकी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, यानी उसने सोचा कि उसने अपने आप को अलाउ किया, लेट का मतलब अलाउ किया, कि वो एक बेट के द्वारा मूर्ख बना दिया गया। एंड हैड बीन कोट, और उसको पकड़ लिया गया। ये बेट कौन सी थी? वही 30 kroner नोट्स। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स, ब्रांचेस, thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब उसने देखा कि पूरा का पूरा कंप्लीट जंगल, उसकी शाखाएं, उसके तने, ट्रंक्स मीन्स होता है तने, ब्रांचेज मीन्स होते हैं शाखाएं, थिकेट्स मीन्स होता है बुशीज, फालन लोग्स में मतलब होता है वृक्ष के जो तना होता है जिसको काट दिया जाता है उसको फालन लोग्स बोलते हैं। सभी के सभी उसके ऊपर क्लोज हो गए थे, एक इम्पेंट्रेबल प्रिजन की तरह। इम्पेंट्रेबल मतलब होता है इम्पॉसिबल, जंगल लाइक, जिसमें से बाहर ना निकल सके। विच ही कुड नेवर एस्केप, अब उसमें से वो निकल नहीं सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का लेट का टाइम था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डिसेंडिंग मीन्स होता है फॉलिंग या स्प्रेडिंग। जंगल में डार्कनेस हो रही थी। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम्स एंड डिस्पेयर, ग्लूम मीन्स होता है डार्कनेस, डिस्पेयर मीन्स होता है होपलेसनेस। इससे उसकी जो डार्कनेस थी, होपलेसनेस थी,
निराशा और भी बढ़ गई। फाइनली ही सा नो वे आउट, आखिरकार उसको कोई रास्ता बाहर जाने का नहीं दिखाई दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो थक कर हार कर ग्राउंड पे बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया कि जैसे उसकी मौत आ गई हो। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोच कर कि उसका लास्ट मोमेंट आ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे उसने अपना ग्राउंड सर ग्राउंड की तरफ किया, ही हियर्ड अ साउंड, उसको एक साउंड सुनाई दी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, जो एक कठोर तरीके से लगातार बीटिंग की आवाज़ आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, इसमें कोई शक नहीं था कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, वो हथौड़े के पीटने की आवाज़ थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल से। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो उसने सोचा कि वहाँ पर जरूर लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड मीन्स होता है गैदर्ड या कलेक्टेड, उसने अपनी स्ट्रेंथ गैदर की, गोटा इकट्ठा खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड, लड़खड़ाते हुए, स्टैगर्ड मीन्स होता है मूव्ड अनस्टेडली इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ चल दिया। द राम्सचो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, राम्सचो आयरन वर्क जो अब बंद हो गई है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, काफ़ी समय पहले नहीं, एक लार्ज प्लांट हुआ करता था विथ स्मेल्टर। स्मेल्टर मीन्स होता है फाउंड्री, फैक्ट्री, जहाँ पर स्मेल्टिंग का काम किया जाता है, लोहे को स्मेल्ट करते हैं। रोलिंग मिल एंड फोर्ज, फोर्ज एक वर्कशॉप होती है, फर्नेस को बोल देते हैं। तो वहाँ जो जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी वो एक मील थी, फैक्ट्री थी, जिसका नाम था राम्सचो आयरन वर्क। वो कभी पहले एक लार्ज प्लांट हुआ करता था, बड़ा सा संयंत्र होता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्कोर्स स्लिड डाउन द कैनल। बार्जेस मीन्स होता है बोट्स, स्कोर्स मीन्स भी बोट्स होता है। वो स्लाइड करते हुए कैनाल में से जाया करती थी, विच लेट टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और फिर अंदर की तरफ जो एक लेक होती थी वहाँ पर पहुँच जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और विंटर के समय में जो रोड्स थी उस मिल के पास थी वो काली हो जाती कोयल की वजह से, कोयल डस्ट की वजह से, जो चारकोल की क्रेट में से शिफ्टेड हो जाती। शिफ्टेड का मतलब होता है फिल्टर, यानी क्रेट्स में चारकोल को जब पुट करते थे तो उसमें जो ब्रीक जो डस्ट होती थी, कोयल डस्ट, वो सड़कों पर बिखर जाती थी। तो यहाँ पर राम्सचो आयरन वर्क के बारे में बताया है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से कुछ समय पहले डार्क इवनिंग में, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। जो मास्टर स्मिथ था और उसका हेल्पर था वो उस डार्क फोर्ज के सामने, डार्क फोर्ज में फर्नेस के पास, फोर्ज मीन्स होता है फैक्ट्री या वर्कशॉप, वहाँ पर पिग आयरन का वेट कर रहे थे। पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको फायर में पुट कर दिया गया था, प्लेस कर दिया गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि उसको एनविल पर रख दिया जाए। एनविल एक टूल होता है इनका, स्मिथ का, जिसके ऊपर वो रख कर लोहे को किसी भी शेप में डाल सकते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ दैम कोट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, प्रत्येक थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनमें से कोई एक खड़ा होता है, उस ग्लोइंग मास ऑफ लॉन्ग आयरन बार को उसको स्टीर करता, हिलाते रहते हैं। रिटर्निंग इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में वापस आ जाते हैं। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन से ड्रिपिंग करते, पर्सपिरेशन होता है स्वेट या डैम्पनेस, पसीना। दो एज वाज द कस्टम, और जहाँ पर परंपरा का संबंध है, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, वो जो हेल्पर हुआ करता था या स्मिथ हुआ करता था वो कुछ नहीं पहनते, सिर्फ एक लॉन्ग शर्ट पहनते थे और वुडन शूज पहना करते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्स, तो उस समय उस फोर्ज में, फैक्ट्री में काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोयल क्रैक्ड, वहाँ पर जो होलर थे जहाँ से आवाज़ आती है वो क्राइड कर रही थी, ऊंची ऊंची आवाज़ आ रही थी, कोयल की क्रैकिंग की आवाज़ आ रही थी। द फायर बॉय साउल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, जो फायर बॉय था वो चारकोल, कोयले को उस फर्नेस के भट्ठी के मुंह में, माउथ में पुट कर रहा था। विद ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, काफ़ी सारी आवाज़ करता हुआ। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर वाटरफॉल की आवाज़ आ रही थी। एंड शार्प नॉर्थ विंड व्हीप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और
नॉर्थ की तरफ से तेज़ हवाएं चल रही थी, जो रेनी सीजन था, और जो उसकी छत पे जो टाइल लगी हुई थी उस पर बारिश पड़ रही थी, उसकी भी आवाज़ आ रही, मतलब चारों तरफ शोर शराबा था। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, शायद ये सब आवाज़ की वजह से द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि एक व्यक्ति ने गेट को ओपन किया एंड एंटर द फोर्ट, और वो फैक्ट्री में एंटर कर गया। अनटिल ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, तब तक उसको नोटिस नहीं किया जब तक वो फर्नेस के बिल्कुल नज़दीक नहीं आ गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वैगाबॉन्ड्स, यकीनन ये कोई आम असाधारण सी बात नहीं है वैगाबॉन्ड के लिए, वॉन्डरर्स के लिए, जो ऐसे ही घूमते रहते हैं विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिसके पास कोई अच्छी शेल्टर ना हो, फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स, कि वो एक फैक्ट्री की आग के पास अट्रैक्ट हो गया बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेंस, यानी उस जो वो शीशे थे उसमें से उसने देखा कि कहीं पर आग जलने की, अगर जलती हुई दिखाई दे रही है तो उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होगा अगर किसी के पास रहने के लिए कोई प्लेस नहीं है। एंड टू कम इन टू वार्म दैम सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, और वो अपने आप को वार्म करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं फायर के पास। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, अब वो जो ब्लैक स्मिथ्स थे उन्होंने बड़ी केयरलेसली और अनफीलिंगली उस इंट्रूडर की तरफ देखा। इंट्रूडर मतलब होता है ट्रेसपासर, घुसपैठिया जिसको बोलते हैं। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वो वैसे ही दिखाई देता था जैसे उस तरह के लोग दिखाई देते हैं, घूमने वाले, आवारा घूमने वाले लोग कैसे दिखाई देते हैं वैसा था। विद द लॉन्ग बियर्ड, मतलब यहाँ पर रेड ट्रैप जो पैडलर था उसके बारे में बताया गया, उसकी लंबी बियर्ड थी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, डर्टी था वो, रैगिड था, रैगिड मीन्स होता है उसने टैटर्ड क्लोथ पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी चेस्ट पर उसने रेड ट्रैप्स का एक बंच लटकाया हुआ था, डैंगलिंग मीन्स होता है हैंगिंग किया हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ पर रुकने की परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडिड अ हॉटी कंसेंट, और मास्टर स्मिथ ने सिर हिला के बिल्कुल घमंड के साथ अपनी कंसेंट दे दी, स्वीकृति दे दी, मतलब उसको हाँ कर दी, लेकिन बड़े प्राउड वे में। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उसका बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वहाँ पर बात करने तो आया नहीं था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, सिर्फ अपने आप को वार्म करने के लिए, वहाँ पर सोने के लिए। इन दोज डेज द रामसो आयरन मिल्क वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों रामसो आयरन वर्क का जो मालिक एक फेमस सा आयरन मास्टर हुआ करता था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू सीप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसकी एक डिजायर थी कि वो मार्केट में अच्छा आयरन शिप करे, सप्लाई करे। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वो दिन रात देखा करता था कि काम अच्छे तरीके से पॉसिबल वे में हो। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज, और इसी समय वो फोर्ज में फैक्ट्री में आता है। ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, रात के अपने सुपरविजन के दौरे पर, एग्जामिन करने के दौरे। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रागामफिन, यानी सबसे पहली जो चीज़ उसने देखी, उसने एक बड़ा सा रागामफिन देखा। रागामफिन मीन्स होता है वो रैगिड पर्सन। हु हैड ईज हिज वेट सो क्लोज टू द फर्नेस, उसने बड़ी धीरे धीरे उस भट्ठी के पास इतना नज़दीक चला गया। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, जो भाप थी उसके गीले फटे पुराने कपड़ों से निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, आयरन मास्टर ने उन ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन मतलब थिंक फिट, जिन्होंने सोचा भी नहीं, टू लुक एट द स्ट्रेंजर, कि उन्होंने तो स्ट्रेंजर की तरफ देखा ही नहीं। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसके नज़दीक गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बड़े सावधानी पूर्वक देखा। एंड टोर ऑफ हिज स्लाउस हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसकी जो स्लाउस मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी तिरछी सी टोपी को उतारा ताकि उसके फेस को अच्छे से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, और उसने कहा निसंदेह तुम तो नील्स ओलोफ हो। एंड ही सेड हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखाई देते हो।
The man with the rat traps had never before seen the iron master at रामचो। रेड ट्रैप्स वाले व्यक्ति ने कभी भी रामचो में आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और नहीं ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, लेकिन ये उसके मन में आया कि अगर ये भद्र पुरुष ये सोच रहा है कि मैं उसका एक ओल्ड अक्वेंटेंस हूँ, जान पहचान का व्यक्ति हूँ, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, तो उसने सोचा कि शायद वो उसको एक कपल ऑफ क्रोनर दे सकता है, कुछ पैसा दे सकता है। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, तो इसलिए वो उसको तुरंत उसका जो वो गलत फहमी हो गए थे उससे उसको फ्री नहीं करना चाहता था, अनडिसीव नहीं करना चाहता था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड, तो उसने कहा परमात्मा जानता पता नहीं मेरे साथ क्या बुरा हुआ, क्या फॉलिंग हुई मेरे साथ। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, फिर आयरन मास्टर ने कहा कि तुमने रेजिमेंट में से, रेजिमेंट होता है यूनिट ऑफ आर्मी या बटालियन, बटालियन में से अपनी जॉब को से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। यानी उसने उसको नील सलोप समझा जो रेजिमेंट में एक सेना की टुकड़ी में नौकरी किया करता था। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन, यानी एक गलती थी, अगर मैं सर्विस में होता तो शायद ये ऐसा ना होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब उसने आयरन मास्टर ने उसको कहा कि अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रम, यानी उस मैनर हाउस के यानी उस लार्ज एस्टेट के ओनर के घर जाना और रेजिमेंटल उस ओनर के द्वारा उसको एक रेजिमेंटल कॉमरेड साथी के, बटालियन के एक साथी की तरह ट्रीट करना, यह चीज़ उसको खुश नहीं कर पाई, उससे वो प्लीज नहीं हुआ। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, उसने बिल्कुल चिंतित होते हुए कहा। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर नोट के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस डेन, उसने सोचा कि अगर वो आयरन मास्टर के घर पे जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जानबूझकर अपने आप शेर की गुफा में अपने आप को डालना। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप एयर इन द फोर्ज, वो तो सिर्फ एक मौका चाहता था कि उस फैक्ट्री में उसको सोने का समय मिल जाए। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूसली एज पॉसिबल, इनकॉन्स्पिक्यूसली का मतलब होता है अननोटिसेबली, वो चाहता था कि वो बगैर दिखाई दिए वहाँ से चला जाए। द आयरन मास्टर assumed दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड, आयरन मास्टर ने गैस किया कि उसने तो बड़ा वो थोड़ा अनईजी रेड फेस्ड हो गया बिकॉज ऑफ मिजरेबल क्लोथिंग, अपनी डर्टी क्लोथिंग की वजह से। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी explained in the next video. Please like, subscribe and comment. Thank you.